नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का पिछले महीने उद्घाटन हो चुका है। अब इंतजार उस वक्त का है जब यहां से विमान टेक ऑफ करेगी। यहां पर यात्रियों को वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मिलेंगी। एयरपोर्ट में भारतीय संस्कृति की झलक भी दिखाई देती है और इसी से जुड़ी आपको खास रिपोर्ट दिखाते हैं। नए भारत की उड़ान का नया रनवे, डिजिटल सफर, वर्ल्ड क्लास अनुभव। यूपी बनेगा एविएशन हब। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो यूपी की विकास को नई रफ्तार देने के लिए तैयार है। हाल ही में पीएम मोदी ने एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था। अब हवाई सेवा के शुरू होने का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। ये केवल एक एयरपोर्ट नहीं है, बल्कि उत्तर भारत की कनेक्टिविटी और विकास की रफ्तार को तेज करने वाला है। यहाँ यात्रियों को वर्ल्ड क्लास सुविधाएं दी जाएंगी, जिससे यात्रियों को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड वाला अनुभव मिलेगा। यात्री टर्मिनल से रनवे तक सब तैयार है। कहा जा रहा है कि एयरपोर्ट पर एंट्री से लेकर बोर्डिंग तक सिर्फ 20 मिनट लगेंगे। डिजिटल यात्रा, ऑनलाइन चेक इन से लेकर सेल्फ बैगेज ड्रॉप और बायोमेट्रिक बोर्डिंग पास को परखा जा रहा है। जो आप स्टैंडर्ड ऑपरेशन देखते हैं कि आप सीधे यहाँ पर एंट्री की, आपने यहाँ से अपना बोर्डिंग पास लिया, लगेज ड्रॉप किया और लगेज ड्रॉप करने के बाद आप सीधे वो डोमेस्टिक गेट जो अंतर्राज्यीय द्वार देख पा रहे हैं उनसे एंट्री लेंगे, सिक्योरिटी चेक कराएंगे और एरो ब्रिज के माध्यम से अपने हवाई जहाज से आप अपनी डेस्टिनेशन पहुंच सकते हैं। इन मशीन्स के पास आएंगे, जैसे ही एंट्री करेंगे 4 मशीनें लगी हुई हैं। ये 4 मशीनें आपको बताएंगी कि किस तरीके से यहाँ पर आने के बाद आप सीधे अपना बोर्डिंग पास ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर ऑप्शंस भी लिख के आ रहा है, प्लीज सेलेक्ट योर एयरलाइंस, क्योंकि शुरुआती तौर में इंडिगो और एयर इंडिया एक्सप्रेस जो है वो यहाँ से अपनी सेवाएं देंगी। लिहाजा यहाँ पर मशीनों के माध्यम से आप सीधे अपना बोर्डिंग पास लेंगे और अगर आपके पास लगेज कम है तो आप केबिन लगेज के तौर पे उसे इस्तेमाल करेंगे और सीधे डोमेस्टिक गेट से अंदर एंट्री कर लेंगे। ये है वो ऑप्शन जिसे हम बोलते हैं सेल्फ बैगेज ड्रॉप सिस्टम। यहाँ पे मशीनें लगी हुई हैं। आप सीधे जब अगर आपके पास लगेज है तो आपको स्टैंडर्ड जो ऑपरेशंस होते हैं वहाँ नहीं जाना है, सीधे आइए यहाँ से अपना बोर्डिंग पास लेंगे। आपको यहाँ से बोर्डिंग पास प्रिंट होके मिल जाएगा। बोर्डिंग पास प्रिंट होने के बाद आप ड्रॉप अपना बैग जो है वो यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं। वेट करेगा और वेट करने के बाद ये सीधे नीचे एरिया में जहाँ पर प्लेन में लगेज रखा जाता है वहाँ पहुँच जाएगा। इस तरीके से यहाँ ये मशीनें आप देख पा रहे होंगे वो लगी हुई हैं। इसका उद्देश्य यही है कि आपका यानी यात्रियों का समय बचाया जा सके और यहाँ से फिर वो आप इन्हीं गेट से एंट्री कर सकते हैं जो डोमेस्टिक गेट्स लगे हुए हैं। पहले फेज में एक टर्मिनल बिल्डिंग के पास 10 एरो ब्रिज इंस्टॉल किए गए हैं। एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग 1,38,000 वर्ग मीटर में बनकर तैयार हुई है। 28 हवाई जहाजों के पार्किंग की व्यवस्था है। 1 घंटे में 60 प्लेन टेक ऑफ और लैंड कर सकेंगे। ये टर्मिनल देखेंगे, बैक एरिया है, इसको एप्रन एरिया बोलते हैं। T1 टर्मिनल पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया है और ये 10 एरो ब्रिज हैं जो पूरी तरीके से इंस्टॉल कर दिए गए और यहीं पर प्लेन लगेंगे जहां से जो यात्री हैं वो यहाँ पर अपने प्लेन पर बैठेंगे और अपने डेस्टिनेशन को जाएंगे। फिलहाल आपको बता दें 12 मिलियन कैपेसिटी रहेगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर मिस्टिक अबोर्ड दिख रहा है। ये एक अनूठी थीम पर आधारित झोपड़ी है जो 8,000 से ज्यादा पीतल की घंटियों से बनी है। ये बोर्डिंग गेट के पास एक प्रमुख आकर्षण है। इसका जो अपर एलिवेशन है यानी छत, उस पे भी बेल्ट्स लगाई गई हैं। लिहाजा कुल 8,000 बेल्ट्स लगाई गई हैं और आप देखेंगे कि ऊपर बेल्ट्स में ऊपर जो है 3 बड़ी बेल्ट्स लगी हुई, इसके अलावा ये छोटी छोटी कुल 8,000 बेल्ट्स लगी हुई है। एयरपोर्ट पे भारतीय संस्कृति की झलक भी दिखाई देती है। एयरपोर्ट पर पद्मश्री से सम्मानित परेश मैती की पेंटिंग लगाई गई है जो 100 फीट लंबी और 8 फीट ऊंची है। पेंटिंग में ऐतिहासिक स्थलों को दर्शाया गया है। पहला हिस्सा आप देख पा रहे होंगे ये काशी है, यानी काशी विश्वनाथ शिव नगरी, उसको दर्शाया गया है। दूसरी सांची स्तूपा है जो कि आपको बता दें सम्राट अशोका ने बनाया था और बौद्ध धर्म के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और ऐतिहासिक माना जाता है। इसके साथ ही 7 जो
वर्ड्स ऑफ वंडर हैं उनमें से एक ताजमहल भी यहाँ पे दिखाया गया है। इस पूरी पेंटिंग को 6 हिस्सों में बनाया गया है। इसके अलावा मथुरा वृंदावन, जो कि उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक वैभव और विरासत भी दिखाई गई है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण में 3,900 मीटर लंबी और 45 मीटर चौड़ा रनवे है। दूसरी हवाई पट्टी टर्मिनल की दक्षिण दिशा में बनाई जाएगी। इस रनवे की लंबाई 4,150 मीटर होगी। कार्गो टर्मिनल 80,000 स्क्वायर मीटर में बना है, जिसकी क्षमता 2.5 लाख टन होगी। ठीक मेरी बाएं ओर आप देखेंगे ये टर्मिनल बिल्डिंग है जिसको T1 बोलते हैं। सब कुछ बनकर तैयार है, बस अब एयरपोर्ट सिक्योरिटी का क्लियरेंस है। मिलने के बाद यहाँ से फ्लाइट की टिकट बुकिंग शुरू हो जाएगी। फिलहाल आप देख रहे हैं इस वक्त हम रनवे पर मौजूद हैं। यह आमतौर पे 3,500-600 मीटर का होता है, लेकिन ये अपने आप में नायाब है। देश का पहला MRO सेंटर 40 एकड़ में बनकर तैयार होगा, जहां प्लेन के मेंटेनेंस और रिपेयरिंग का काम होगा। उद्घाटन के बाद अब तेजी से एयरपोर्ट के बचे हुए कार्यों को पूरा किया जा रहा है, जिससे बहुत जल्द यहां से उड़ान सेवा बहाल हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड।